हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉय। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे आगामी परीक्षा ग्रुप डी में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न का पार्ट 2। आइए तो देखिए, प्रश्न है, कहता है यदि परिमेय संख्या 4/-9 -7/18 5/-6 -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपका पूछा हो ग्रुप डी में 2/11/2018 को सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, देखिए संख्या क्या दिया है, 4/9 है, 7/18 है, 5/6 है, 2/3 है। आप सोचते हैं कि माइनस है उसमें लिखा हुआ, इसमें तो लिखा ही नहीं। कोई बात नहीं है, देखिए माइनस का भी काम हो जाएगा। इस प्रकार का संख्या को कहता है आरोही क्रम में रखा जाएगा तो पहले कौन सी संख्या रखी जाएगी। दोस्तों, आरोही क्रम होता है कि छोटा संख्या से स्टार्ट करते हैं, बड़ी संख्या का और बढ़ते हैं तो आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम हो जाता है कि बड़का से स्टार्ट करते हैं, लिखते लिखते छोटा की ओर बढ़ते तो अवरोही क्रम में आता है। यहाँ आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो पहला संख्या पूछ रहा है। देखिए इस प्रकार प्रश्न आराम से बनेगा। देखिए ये दोनों का अंतर ले लीजिए, अंश और हर का। अगर इस तरह प्रश्न आएगा तो 9 में से देखिए 4 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर 18 में से 7 गया तो 11 होगा। 6 में से 5 गया तो 1 होगा। 3 में से 2 गया तो 1 होगा। अब ये जो है ना अंतर, इस सब का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 5 11 1 1 है, इसका एलसीएम आप कितना बोल सकते हैं, 55 बोल सकते हैं ना। एलसीएम कितना होगा, 55। अब ये 55 आया, इसी 5 से इसमें भाग दे दीजिए तो 11 बार में कटेगा, तो यहाँ गुना कर दीजिए उसी 11 से। फिर देखिए 11 से भाग देंगे, 5 बार में कटेगा, यहाँ 5 से गुना कर दीजिए। अब 1 से भाग देंगे तो 55 ही होगा, यानी कि इसमें 55 से गुना होगा, इसमें भी 55 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप आसान से पकड़ सकते हैं, इसमें जो संख्या बड़ा रहेगा, ठीक है, तो वही संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए 55 गुना 5 है, हमको तो यही लग रहा है बड़ा, है ना। इस सब में कौन है बड़ा, ये है बड़ा, यानी कि 5/6। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, वहां सब में देखिए माइनस लगा हुआ, हम बिना माइनस का लिखे हैं। तो जो संख्या माइनस में, यदि सब संख्या माइनस में, जो संख्या जितना बड़ा लगे देखने में वह उतना ही छोटा होता है, और जो संख्या जितना छोटा देखने में लगे वह उतना ही बड़ा होता है। कहने मतलब एग्जाम्पल से एक बात समझिए, जैसे मान चलिए हम यहाँ लिखते हैं -3 -5 -7, इस तरह से -11। ठीक है, तो इसमें अगर पूछेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा संख्या आपका ये होगा, जो कि देखने में देखिए लग रहा छोटा है ना 3, लेकिन सब में अगर माइनस है तो सबसे बड़ा ये होगा। अगर सबसे छोटा की बात कहा जाए तो जो सबसे बड़ा लग रहा है देखने में यही सबसे छोटा है, यानी कि -11 है। तो उसी तरह यहाँ देखिए सब तो माइनस वाला है, तो देखने में कौन है, ये है 55 गुना 5, तो इसका मतलब सबसे छोटा संख्या ये ही होगा, है ना, 5/6। तो 5/6 का मूल रूप क्या है, देखिए -6 है ना, 5/-6। इसका मतलब आरोही क्रम में लिखेंगे तो छोटा संख्या से स्टार्ट करेंगे, तो पहला जो संख्या होगा मेरा यही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी हो गया, यही हो गया आंसर, 5/-6। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता श्रृंखला 12 19 26 33 ... में 10वीं संख्या क्या होगी। क्या दिया श्रृंखला दिया 12 19 26 33 ... कहता 10वीं संख्या क्या होगी। दोस्तों यह देखने से क्या लग रहा है आपको, है ना, यह क्या है, समांतर श्रेणी में। क्यों, चूंकि देखिए यहाँ क्या है, दो पद का अंतर क्या है, समान है, यानी कि डिफरेंशिएट कितना है, 7 है। यहाँ भी आप करेंगे 26 33 अंतर तो 7 ही आएगा। इसमें देखिए पहला पद क्या है, एक ये है ना, यानी कि 12। और कहता है इस तरह से अगर बढ़ेगा तो 10वां पद क्या होगा। तो देखिए 10वां पद निकालना है ना, 10वां पद तो कुछ नहीं, आराम से निकाल लीजिए। देखिए शुरू का जो पद है ना उसको रखिए, यानी कि 12 प्लस, अब देखिए जितना मांग रहा है ना 10वां मांग रहा है तो 10 से 1 घटा के देखिए इंटू कर दिए, डिफरेंशिएट, डिफरेंस कितना 7 है तो 7 रख दिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, 12 प्लस यहाँ घट के 9 9 7 63, 63 हो गया। कितना हो जाएगा, 12 और 63 75। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ऐसे भी आप देखिए टेन बराबर जानते हैं क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। ठीक है, इसी पे इसको हम बैठाए हैं, कोनो बड़ी बात नहीं है।
देखिए यदि समझ में आया ठीक है, नहीं तो एक और देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, कहता है यदि 11, 17, 23 डॉट डॉट एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। जस्ट उससे मिलता जुलता यह प्रश्न है ना। क्या दिया, कहता 11 है, 17 है, 23 है, डॉट डॉट 12वां पद इसमें कहता निकाले है ना। 12वां पद क्या होगा, 12वां पद, ठीक है, इस तरह से है। ये भी देखिए क्या है आपको समांतर श्रेणी में 11, 6, 17, 17, 6, 23 यानी डी बराबर कितना है, डी बराबर 6 है, पहला पद ये है तो निकाल लीजिए 12वां पद। 12वां पद बराबर क्या होगा, 11 प्लस उसके बाद n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए 12 में से एक कम लीजिएगा है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं चाहे, देखिए यहाँ 6 दे दीजिए। 11 प्लस 12 में से 11, 11 छक्के 66, कितना हो जाएगा 77, ठीक है 77। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, पहला ही ऑप्शन है यानी कि ए नंबर, यही हो गया आपका आंसर। दोस्तों इस पर आप रिवाइज करते हैं चूंकि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है ना। क्या है, कहता है 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट प्लस 71 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्या दिया है, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट प्लस 71। दोस्तों ये जो प्रश्न है इससे पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा ही हटल है ना। उसमें क्या था कि पूछता है कि 10वां पद क्या होगा, अगर इस तरह से बढ़ता है तो 10वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा। यहाँ भी देखिए क्या है, ये भी समांतर श्रेणी में है ना, यहाँ 2 पद का अंतर समान है। और कहता है टोटल का योग क्या होगा। देखिए लगातार संख्या है ना, लगातार संख्या का योग निकालना। दोस्तों लगातार संख्या का योग बराबर होता है औसत गुना संख्या होता है, ठीक है। तो देखिए संख्या का ही बात अगर करें तो संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या ऐसे निकलेगा। देखिए लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद, बटे में डिफरेंशिएट +1। तो देखिए लास्ट पद क्या है 71, अब माइनस कर दीजिए फर्स्ट पद 6 हो गया, डिफरेंशिएट कितना का, 2 पद का अंदर कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है ना, 5 का आ रहा है। तो यहाँ 5 से भाग दे दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 71 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 65 बटे 5 प्लस 1। तो देखिए 13 बार में 1 कट जाएगा, 13 × 5 = 65 और 13 × 1 = 14। यानी कि हमको संख्या पता चल गया कितना है, इसमें टोटल संख्या 14 ठो है। इसमें टोटल 14 संख्या, हमें तो योग है निकालना, तो आप निकाल लीजिए। देखिए औसत, औसत क्या कैसे निकलेगा, ये भी आसान है, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, ठीक है, अब बटे 2। तो देखिए 71 प्लस कर दीजिए 6 बटे 2, ठीक है, इंटू संख्या तो है 14 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से 14 कट जाएगा, 71 या 6 है, कितना हो जाएगा 77 गुना 7 कितना हो जाएगा 749 के 9 बाकी 4, 749 4 कितना हो जाएगा 53, यानी कि 539। यही हो गया आपका आंसर, टोटल संख्या का योग। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर। देखिए प्रश्न है, कहता है श्रेणी 7, 14, 21, 28 डॉट डॉट में कितने पदों का योग 952 है। ठीक है, क्या दिया है 7 + 14 + 21 + 28, इस तरह से कहता है यह टोटल का योग कितना है 952 है। दोस्तों ये टोटल का योग हमें पता है 952, लेकिन इसमें कितना संख्या ये पता नहीं है, वही पता करना है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से ये भी बनेगा। यहाँ देखिए 2 पद का अंतर हमें पता है, कितना का आ रहा है डिफरेंशिएट 7 का आ रहा है, तो ये भी आसान से बनेगा। देखिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, 7 को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, कितना संख्या ये है पता करना। तो मान लेते हैं इसमें n संख्या होगा। ठीक है, ये टोटल कितना है 952 ही तो है। अब देखिए 7 से अगर काटिएगा तो ये 952 कटेगा। ठीक है, 136 बार में ये कट गया। ठीक है, अब देखिए यह 1 + 2 + 3 + 4 ये क्या है प्राकृत संख्या का योग है ना। यह प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होता है n × n + 1/2 होता है। इतना बराबर हम कर सकते हैं 136 कर दिए। अब देखिए अब n × n + 1 रहने दीजिए, अच्छा 136 से गुना इधर कर दिए कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे ये सोचिए, देखिए n इंटू एन प्लस वन है, यानी जो संख्या जैसे मान लीजिए 5 रहा होगा तो इसमें एक जोड़ा होगा यानी कि 6 रहा होगा, 5 और 6 का गुना, इस तरह से 6 और 7 का गुना, यानी एक संख्या से एक ज्यादा का गुना है। ठीक है, तो अब ऑप्शन से आप चुन लीजिए कि ऐसी कौन दो संख्या का गुना होगा जो कि 272 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 16 दिया है, 16 गुना और एक से बढ़ा के कीजिएगा तो 16 गुना 17, 16 गुना 17 करते तो देखिए 272 आ रहा है ना। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया 16 गुना 17। तो हम यहाँ अगर 16 गुना 17 कर देते हैं तो 272 के बराबर हो जा रहा है ना, 272 बराबर। इसका मतलब n का मान कितना आ गया, n का मान यही 16 तो आया है ना, n का मान 16। तो इससे हम कह सकते हैं आंसर क्या हो गया आपका, ए ही नंबर हो गया। ठीक है, इसमें कितना संख्या है तो 16 संख्या है। यदि आप बी नंबर का ऑप्शन अगर लेंगे तो देखिए 17 गुना 17 अगर कीजिएगा, 17 गुना अगर 17 का ही वर्ग करते हैं तो 289 हो जाता है ना। अगर 18 17 गुना 18 करेंगे तो और ज्यादा ही हो जाएगा, हमें तो 272 तक ही चाहिए। उसके बाद देखिए अगर 18 गुना अगर करते हैं, 18 गुना 18 तो ये भी 324 हो जाता है। 19 गुना अगर 19 करते हैं तो 361 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा है, उधर जाना ही नहीं है ना। तो ए नंबर से ही पता चल गया एन का मान कितना आ गया 16। अब देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। दोस्तों आसानी से ये बनेगा, है ना। देखिए क्या दिया है, 1 से 99 तक की गणना में 1 2 3 4 इस तरह से होगा, है ना। इस तरह से कहां तक 99 तक। यहाँ विचार कीजिए दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 से बड़ा है तो यहाँ 9 तक जो संख्या है यह क्या दहाई अंक में है, नहीं है। इसके बाद जो संख्या स्टार्ट हुआ 10 11 12 13 इस तरह से 99 तक जो गया, यही संख्या सब ये क्या होगा दहाई अंक में होगा। तो यही कहता कि दहाई के कुल अंक कितने हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको बताना है कि अंक इसमें कितना है। तो एक चीज समझिए दोस्तों, एक से देखिए 99 तक है और 1 से 9 तक इकाई अंक है। इसका मतलब टोटल संख्या से 9 संख्या अगर घटा देंगे तो जो भी बचेगा वह दहाई का ही अंक बचेगा। नहीं आप कह सकते हैं 99 घटो 9 कितना हो जाएगा 90। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कहता है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई का स्थान पर कितनी बार आता है। क्या दिया है, गिनती की संख्या 1 2 3 इस तरह से गिनेंगे, ठीक है। 19 उसके बाद देखिए 20 लेते हैं, 21 22 इस तरह से बढ़ेगा, 29 उसके बाद क्या आएगा 30 31 इस तरह से बढ़ेगा कहां तक 100 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ विचार कीजिए, कहता है कि दहाई के अंक पर 2 कितनी बार आता है। दोस्तों यहाँ से देखिए आप गौर कीजिए, 1 से अगर 19 तक अगर गिनते हैं तो यहाँ से क्या दहाई के अंक पे 2 है, नहीं है। देखिए इकाई दहाई, इससे पहले 18 रहेगा 17 रहेगा जिसमें दहाई अंक पे 2 नहीं है। अगर हम 20 की अगर बात करते हैं, 20 से लेके देखिए 29 तक तो दहाई के स्थान पे 2 आता है। जैसे देखिए यहाँ 29 है तो इकाई दहाई, इसके बाद 28 होगा तो दहाई स्थान पे 2 है, इस तरह से। और उसके बाद देखिए इधर जो स्टार्ट होता है 30 31 32 43 50 जो भी हो 100 तक में कहीं भी दहाई के स्थान पे 2 नहीं आएगा। तो हमसे जो पूछ रहा है कि दहाई के स्थान पे 2 कितनी बार आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक ही बात होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना संख्या है 10 संख्या है ना, 10 संख्या। जैसे देखिए 21 से लेके यहाँ 29 तक तो 9 तो यही हो गया, 1 20 ये वाला कितना होगा 10, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वह आंसर क्या होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह बहुत ही आसान है, भले इसमें आदमी पढ़ के थोड़ा उलझ जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्या कहता है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, ठीक है। दोस्तों कहता है पहली संख्या जो है ना, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः मतलब एक के बाद एक, यानी कि अब 25% ज्यादा है और ये 50% ज्यादा है। तो यहाँ से देखिए मान लेते हम ये कि 100 रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसको 100 माने तो ये 25 अगर ज्यादा है तो 100 से 25% ज्यादा क्या होगा 125 होगा,
125 कर ली। दूसरा संख्या कहता है कि तीसरा से 50% ज्यादा है, तो यह कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब क्या पूछा प्रश्न देखिए, अब कहता है कि तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, यानी ये दोनों का अनुपात है निकालना। 25 से भाग दे दीजिए, कट रहा है तो, है ना। 25 पंच 125 कट जाएगा, अब 25 छक्के 150, है ना, यानी 5:6। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 5:6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में दिया है, ए नंबर में। अब है प्रश्न, कहता है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। दोस्तों यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 24, लेकिन आपको समझने के लिए देखिए कैसे होगा। यदि बनाना हो तो बहुत छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिएगा, बहुत जल्दी आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे मान चले कहता है 4 क्रमागत संख्या होना चाहिए, तो मान चले हम 1 लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 क्रमागत संख्या गुणनफल है। देखिए कितना होगा, 4 × 12 दूना 24, 24 देखिए या 24 से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया, 10 दिया, 22 दिया है, 24 से 48 है, तो यह 24 से कट जाएगा। और यही संख्या नहीं, आप कोई भी क्रमागत अगर 4 संख्या लेते हैं तो वह 24 से अवश्य कटेगा। जैसे मान चलिए हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 लेते हैं, तो देख कितना होगा, 6 5 30 4 13 यानी 360 हो गया। 360 में आप अगर 24 से भाग देंगे तो देखिए 24 गुना 15 360 हो जा रहा है। कोई भी आप क्रमागत संख्या सोच लीजिए, ठीक है, 15 गुना 16 गुना 17 गुना 18, वो भी 24 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, आंसर सी नंबर यानी कि 24। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार प्रश्न में थोड़ा फोकस देखते हैं, हम करते हैं। देखिए कोई भी क्रमागत संख्या यदि पूछ देगा तो देखिए पहला मान चले हम मान लेते x होगा, तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, इस तरह से x + 2 होगा, इस तरह से x + 3 होगा, यानी इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर मान चले 3 ठोका था तो 1 2 3, ये तीसरा हो गया। चौथा पूछता तो यहाँ अगर 5वां पूछता तो x + 4 होता। तो इस तरह से क्रमागत संख्या। इसी में यदि पूछ देगा कि विषम क्रमागत संख्या, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या अगर पूछ देगा तो वो क्या होगा, इस तरह से होगा। देखिए पहला पद अगर हम x माने तो दूसरा पद होगा x + 2, तीसरा होगा x + 4, चौथा हो जाएगा x + 6, इस तरह से बढ़ेगा, 2 जोड़ के बढ़ेगा। अगर इसी में अगर मान चलिए सम संख्या अगर पूछ दिया, ठीक है, सम और लगातार संख्या अगर पूछ दे तो क्या होगा, पहला अगर हम x माने तो दूसरा होगा x + 2, x + 4, इस तरह से x + 6, x + 8, इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, अगर सम संख्या पूछ देते इस तरह, विषम संख्या पूछे तो इस तरह से। आप सोचते होंगे कि दोनों तो सेम है, हाँ, लेकिन यह सम संख्या है या विषम संख्या, इतना ही समझिए कि यह सम संख्या में है या विषम संख्या में। देखिए एग्जाम्पल के, जैसे मान चलो हम अगर विषम संख्या की बात करते हैं, विषम संख्या मान चलो हम 1 लेते हैं, तो इसका जो दूसरा होगा नेक्स्ट वो क्या होगा, 2 जोड़ के होगा, यानी कि 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से अगला संख्या क्या होगा, इसमें फिर 2 जोड़ना होगा, यानी कि 5 होगा, इस तरह 7 होगा, 9 होगा, इस तरह से बढ़ेगा। वही प्रक्रिया सम संख्या में भी होता है। अगर सम संख्या मान लीजिए हम पहला अगर 2 लेते हैं तो अगला जो सम संख्या होगा उसमें 2 जोड़ के होगा, यानी कि 4 होगा। अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, इसलिए 2 करके जुड़ेगा। 4 के बाद क्या होगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरह से बढ़ेगा। चलिए इसको आप समझ गए होंगे। अब आइए प्रश्न पे, क्या कहता है प्रश्न, देखिए प्रश्न कहता है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक पहले ले लीजिए। तो मान चलिए हम पहला अगर x लिए तो दूसरा क्या होगा, x + 2 होगा, तीसरा क्या होगा, x + 4 होगा। 3 क्रमागत विषम संख्या ये हो गया। ठीक है, अब कहता है कि पहले का 3 गुना और तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। जैसा जैसा प्रश्न किया वैसे वैसे ही बढ़ेंगे। तो पहले का 3 गुना, अगर इसमें 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कहता है तीसरे के 2 गुने से, तीसरे का 2 गुना कितना होगा, इसमें 2 से अगर गुना करेंगे तो 2x होगा, प्लस 2 चौके 8 हो जाएगा। कहता है
तीसरे के दोगुने से 3 अधिक है। दोस्तों ये जो है 3 अधिक है, अगर इसमें से हम घटा दे इसको तो यह क्या होगा, 3 ही तो होगा, है ना। दोनों का अंतर क्या होगा, 3 होगा। चूंकि ये 3 ज्यादा है इससे, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो वह 3 ही आएगा। अब थोड़ा सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए 3x हो जाएगा और माइनस ये 2x हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा 8 बराबर 3। अब देखिए 3x में 2x घट जाएगा तो x बचेगा और माइनस 8 उधर गया तो 11 होगा। यानी x का मान क्या आया, 11 आया। हमसे क्या पूछा है, कहा था कि तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों तीसरा पूर्णांक तो मेरा यही है ना। x का मान अगर 11 आया तो 4 जोड़ के आएगा, है ना, तीसरा पूर्णांक। तो 11 4 कितना हो जाएगा 15। तो आंसर क्या हो जाएगा 15, यानी 11 + 4 बराबर 15। ऑप्शन नंबर देखिए क्या दिया है, ए नंबर ही दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है यदि 3/11 < x/3 < 7/11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। दोस्तों यह बहुत ही आसानी से बनता है, विद्यार्थी इसको छोड़ देता है कि टाइम ज्यादा खा लेगा, कोई बात नहीं। देखिए क्या दिया है, 3/11 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3/11 लेस देन दिया है x/3 < 7/11 है। ठीक है, इस तरह से कहता है तो x का मान क्या हो सकता है। दोस्तों कुछ नहीं, सिंपल है। 3 में आप 11 से भाग दे दीजिए तो क्या होगा, ये 0.2 आएगा। 7 में 11 से भाग दीजिए कितना होगा 0.6 आएगा। पहले हम एक ही एक अंक तक निकालते हैं। ठीक है, जरूरी पड़ेगा तो इसको बढ़ाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं पड़ा। देखिए 0.2 आ गया, 0.6 आ गया, दोनों में डिफरेंट आ गया। अब जो भी होगा मान ये दोनों के बीच का ही होगा। तो अब x का मान क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन से ही निकाल लीजिए, आपका ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया 0.5, अगर 0.5 बटा अगर 3 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.1 आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 0.5 है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। यहाँ रखेंगे 3, x के जगह पे रख दिए 0.5 और नीचे में 3। देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो 30, 5 के 30। ठीक है, 1/6 आएगा। 1/6 में यदि हम भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.1 आएगा। ठीक, जो कि इस दोनों के बीच में नहीं है, तो हम और आगे निकालेंगे नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए बी नंबर में। बी नंबर में देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 1 दिया है। यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो कितना आएगा इसका मान 1/3 आएगा। तो 1/3 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 आएगा। अब देखिए 0.3 अगर आएगा, इस तरह से 3 बढ़ेगा, तो यहाँ से ही हमको क्लियर हो गया 0.2 और 0.6 के बीच में 0.3 है। ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाइड कर जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी जिसमें 1 है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पिन करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।